जय श्री कृष्ण हमारे हनुमान। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग हमारी जो विचार श्रृंखला चल रही है सनातन धर्म साहित्य महाकुंभ की और गीता प्रेस जैसी पावन संस्था ने जो प्रकाशन किया है उसके चिंतन सत्र ये चल रहे हैं। मैं देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करता हूँ। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए स्मरण करा दूं आपको कि 98 साल हो गए, 2 साल बाद 100 साल होना है। 15 भाषाएं और 72 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन, इसे सामान्य घटना न माने। और जो अक्षर प्रकाशित हुए हैं वो केवल किसी साहित्य की धारा के नहीं है, जीवन की धारा के, परमात्मा का शब्द अवतार। जिन लोगों ने ये शुभ कार्य किया है उन सबको नमन करते हुए आइए विषय में चलते हैं। स्मरण करा रहा हूं, इतने विशाल साहित्य को हमने 4 भागों में बांटा। सतयुग में हम बात करते हैं वेद उपनिषद पुराणों की, फिर त्रेता, पिछली बार आपको याद होगा भगवान रामचंद्र जी और वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा। सुविधा की दृष्टि से हमारी नई पीढ़ी को इस व्यवस्था को समझाने के लिए ये ब्रेकअप किया है। फिर जब हम द्वापर युग में आएंगे तो द्वापर युग के नायक तो भगवान कृष्ण हैं और उनसे जुड़ा साहित्य महाभारत और गीता। तो आज हम महाभारत की बात करेंगे, फिर धीरे से गीता में भी चलेंगे क्योंकि क्रम चलता रहेगा। और जो चौथा पार्ट हमने किया है वो है कलयुग का, और उसमें हम पंचदेव को स्मरण करते हैं। चूंकि आज कलयुग में हम ये देखेंगे कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसे कंट्रोल होती है और द्वापर में हम अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय जिंदगी को छू रहे हैं। तो जब हम कलयुग यानी अगली बार बात करेंगे लगभग 16 अक्टूबर को, तो हम पंचदेव से अपने जीवन को जोड़ेंगे। जैसे गणेश जी जल के प्रतिनिधि हो गए, ये पंच तत्व है। पंच तत्व में अग्नि के लिए दुर्गा जी, आकाश के लिए विष्णु जी, वायु के लिए सूर्य देवता, पृथ्वी के लिए भगवान शंकर, और इनसे जोड़कर बात करेंगे। हर बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। आज बात करेंगे द्वापर युग में, नायक है भगवान श्री कृष्ण, और बातचीत करेंगे महाभारत की।
देवियों और सज्जनों, महान और विशाल ग्रंथ। आप यूं समझ लें कि 1,00,000 श्लोक, दुनिया में जो कुछ भी है वो सब इस महाभारत में है, और यदि इसमें नहीं है तो फिर किसी में नहीं है। इतना विशाल आर्य संस्कृति का महान ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की जितनी विशेषताएं हैं, हर प्रसंग आरंभ होगा और समाप्त होते होते एक संदेश दे जाता है। क्या गठन किया है व्यास जी ने महाभारत का। साक्षी थे, देख के लिखा, कंटेम्पररी थे वो। एक तरह का ऐतिहासिक दस्तावेज बनाया, सत्य को एकदम नग्न करके प्रस्तुत कर दिया, कुछ नहीं छुपाया। और इसीलिए महाभारत पढ़ने में लोग डरते हैं। मैंने आपको कहा था ना पहले भी, आज भी हमारे यहां लोक परंपरा है कि महाभारत के ग्रंथ को घर में नहीं रखा जाता। अच्छा, महाभारत घर में रखते नहीं, महाभारत घर में करते हैं। और रामायण रखते हैं पर रामायण जैसा आचरण नहीं करते। तो ये जो महाभारत नामक ग्रंथ है, ये महान क्यों हो गया? क्या केवल घटनाएं दिख गई? क्या कौरव पांडवों की बातचीत हो गई, देवताओं के अन्य प्रसंग हो गए, ऋषि मुनियों की बात हुई, केवल इसलिए? बहुत बारीकी और गहराई से जाएं तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की बहुत ही प्रभावशाली प्रस्तुति है, अद्भुत है। और चूंकि कृष्ण हैं, उनके निर्णय हैं, उनकी नीतियां हैं, उनकी लीलाएं हैं, इसलिए ग्रंथ हाइट ले गया। बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, युवाओं से मेरा आग्रह है कि महाभारत के कृष्ण के माध्यम से महाभारत को समझना। अगर आप नायक पांडव मान लेंगे, खलनायक कौरव मान लेंगे, तो हो सकता है कि आप विचलित हो जाएं। बड़ी बात तो नहीं, भटक भी जाएं। लेकिन सब कुछ अगर कृष्ण जी के आसपास चला तो आज जो महाभारत आपके जीवन में घट रही है, क्या है महाभारत? भाई से भाई का युद्ध, परिवार का युद्ध ना। केवल युद्ध नहीं है, युद्ध तो 18 दिन हुआ था। दरअसल महाभारत एक युद्ध नहीं, जीवन शैली है। एक ऐसी जीवन शैली जो आपके लिए आईना बन जाती है। एक ऐसा संघर्ष है जो प्रतिदिन, मैं तो कहता हूं कि प्रति पल आप कर रहे होंगे। वो संघर्ष आपके घर में होगा, पिता से, मां से, बहन से, भाई से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, माता पिता से, संयुक्त हो सकता है। वो संघर्ष मित्र से होगा, वो गर्लफ्रेंड से होगा, बॉयफ्रेंड से होगा, अपने टीचर से, प्रोफेसर से, डीन से, बॉस से, सबऑर्डिनेट से, पड़ोसी से। कितने क्षेत्र हैं, इससे बचते हैं, उसमें उलझते हैं। यही तो सब महाभारत की जीवन शैली है। इसमें होना चाहिए बीच में भगवान श्री कृष्ण। तो हम जो महाभारत की बातचीत कर रहे हैं उसमें हम कृष्ण भगवान को आगे रखकर कर रहे हैं। व्यास जी ने जब महाभारत की रचना की तो लेखन तो गणेश जी से कराया। क्यों कराया होगा? क्योंकि विवेक का देवता होना बहुत जरूरी है। महाभारत की घटनाएं हमारे जीवन में जब घटती हैं तो विवेक से जागृत होकर संचालित करें। विवेक यानी आपका डिस्क्रिशन। केवल बुद्धिमान होने से काम नहीं चलेगा देवियों और सज्जनों। अच्छे अच्छे बुद्धिमान गलती करते पाए जाते हैं। क्यों? विवेक नहीं होता। महाभारत का विवेक कौन है? श्री कृष्ण है। तो हमारे जीवन में केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को रखना और फिर गतिविधियां करना, क्योंकि युद्ध हमारे भीतर चल रहा है। मैं स्वयं ही कौरव था, मैं ही पांडव आप। एक युद्ध मैंने लड़ा भीतर चुपचाप।
आपके भीतर आपके दुर्गुण कौरव बन जाते हैं, आपके भीतर आपके सद्गुण पांडव बन जाते हैं। दुर्गुणों के पास साधन अलग ज्यादा हैं, सद्गुणों के पास सीमाएं हैं। पांडव 5 थे, वो 100 थे। उनके पास भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य जैसे बलवान, इनके पास क्या था? लेकिन सद्गुण के पास थे कृष्ण। और इसीलिए इस युद्ध को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। 18 पर्व हैं इसमें, विस्तार से तो हम चलते ही चलेंगे। अभी तो मैं परिचय करा रहा हूं ताकि आप ये जान सकें कि हम ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं, ये जो अभियान कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य यह है कि एक सद साहित्य को आप जीवन में उतारें जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है। जीवन का मामला है, रुचि का मामला नहीं है। तो आपको याद होगा पिछली बार मैंने आपसे चर्चा की थी कि कैसे कुंती ने अभाव में 5 बच्चे तैयार किए जंगल में और धर्म का प्रतीक बना दिया, और कैसे राजमहल में सारी सुविधाएं होने के बाद भी गांधारी के बच्चे बर्बाद हो गए। ये जो बचपन है ना, इसके अनेक प्रसंग आप महाभारत में देखेंगे। महाभारत का जो आदि पर्व है, सबसे पहला चैप्टर, उसको आदि पर्व कहते हैं। कभी आदि पर्व पढ़िएगा, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के बहुत अच्छे अच्छे फंडे उसमें आपको मिलेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि समय रहते बचपन में ही हम अपने बच्चों को वो दिशा दे दें जो कुंती ने पांडवों को दी और जो गांधारी अपने बच्चों को देने में चूक गई। बार बार याद दिलाता हूं, फिर याद दिला रहा हूं, कुंती और गांधारी को केवल 2 औरतें न मान लेना। ये प्रतीक हैं, सिंबल हमारी लाइफ के, कैरेक्टर हैं, वृत्ति हैं। हमारे भीतर ही एक कुंती, हमारे भीतर ही एक गांधारी है। वो कुंती जानती है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, पर स्मृति है, स्मरण है, भरोसा है। आपके पास भी भगवान नहीं होगा, कुंती जैसा संघर्ष तो होगा। और भगवान किसी के पास नहीं होता, भगवान आता है स्मृति में, भरोसे में। कुंती को तो बहुत बाद में मिले थे कृष्ण, पहले क्या था? भरोसा। और उसी भरोसे से बच्चे तैयार हो गए। तो हमें यह ध्यान रखना है कि स्ट्रगल तो हमारे जीवन में कुंती जैसा आएगा। अपने अधिकार की वस्तु नहीं मिली कुंती को, और जब आपको अपने अधिकार की वस्तु न मिले और तब आपको संघर्ष करना पड़े, तब मजा आता है स्ट्रगल करने का। और उस समय जो आपकी ताकत होती, जो आपका सहारा होता है, वो भगवान होते हैं। गांधारी को कोई कमी नहीं थी, लेकिन गांधारी अपने ही घर में भीष्म को चुनौती दे के बैठ गई। और जिस घर में स्त्री और पुरुष एक दूसरे को चुनौती देंगे, कंपटीशन करेंगे, उस घर की महाभारत की तैयारी है। दोनों को साथ चलना है। अगर पुरुष स्त्री को घर में दबाता है, समाज में दबाता है, राष्ट्र में दबाता है, तो ये पुरुष का अपराध होगा। स्त्रियों की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी योग्यता है, उनका अपना महत्व है। पुरुष प्रधान समाज होने में ये गलती और गलतफहमी हो गई कि पुरुष ही सारी जिम्मेदारी के काम कर सकता है, स्त्री नहीं। बस यहीं से हुई गड़बड़, और गांधारी इसी बीमारी का शिकार हो गई। और पीछे खड़ा था शकुनी, बस उसने फायदा उठा लिया। तैयार हो गया दुर्योधन। जिस दिन माँ बाप में विचलन होता है, जिस दिन माँ बेचैन होती है, जिस दिन बाप पट्टी बांध चुका होता है, जिस दिन पिता दूसरों का अधिकार छीन रहा होता है, तो बच्चा वही तो देखेगा। जिस राजमहल में लगातार तनाव चल रहा हो रिश्तों में, जहां हर तीसरा संवाद षड्यंत्र की परिभाषा बन रहा हो, वहां दुर्योधन तैयार नहीं होगा तो कौन होगा? योग्य था दुर्योधन। भगवान कृष्ण तो उसको देख के कहते भी थे, मुझे कहना तो तुम्हें सुयोधन चाहिए, तुम्हें बड़ी प्रतिभा है। लेकिन बस एक ही दिक्कत है कि दुर्योधन का जीवन शकुनी से संचालित हो रहा था, और चूंकि शकुनी से संचालित हो रहा था, तो बस शकुनी तो फिर अपनी ही बात रखेगा।
इसलिए आपसे निवेदन है, हमारे योग्य बच्चे, हमारे अच्छे बच्चे चूक न जाएं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी भूल अगर हमने कर दी तो आपने दुर्योधन बना दिया, और दुर्योधन पूरे समय इसी चक्कर में रहता था। तो जो समस्या दुर्योधन के साथ हुई उसका थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें। दुर्योधन को जो सिखाया गया वो सिखाया गया तुलना करना। और बस बच्चों में जिस दिन आप तुलना करते हैं, कई माँ बाप ये गलती कर जाते हैं। आपके पास 2 या 3 बच्चे हों आपके घर में, जाहिर है कि तीनों एक जैसे योग्य तो नहीं होंगे, किसी में कोई खूबी होगी, किसी में कोई कमज़ोरी होगी। पर कई बार माँ बाप बच्चों को उदाहरण देते हैं, वो देखो कितना कहना मानता है, वो देखो कितना पढ़ा लिखा है, तुम फेल हो गए। ये बहुत बड़ी गलती है। सावधानी रखना चाहिए। आप भी तुलना करें, लेकिन तुलना सुनकर आदमी प्रोत्साहित हो, न कि अपमानित हो। और बच्चे मान लेते हैं कि माँ बाप में कोई माँ बाप होके उनको लगता है कि बस ये जो हमें बोल रहे हैं, तो वो बच्चे समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कमी है। फिर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, फिर वो विद्रोह करते हैं, उनके आपस में संबंध खराब हो जाते हैं। तो दुर्योधन हमेशा तुलना करता भीम से, अर्जुन से, युधिष्ठिर से। पांडवों को जब द्रौपदी मिल गई तो फिर तुलना चालू हुई, और वो सबसे खतरनाक तुलना थी दुर्योधन के जीवन की कि मुझे क्यों नहीं मिली। अरे भाई, घर में रहोगे तो सब सदस्यों को एक जैसा थोड़ी मिलेगा, लेकिन तुलना की वृत्ति बड़ी बेकार है। बस ये जब तुलना घर में आ जाती है कि उनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास भी होना चाहिए, तो फिर बस आप उलझ जाते हैं, संबंध भी उलझते हैं, कलह भी होता है। इस समय, इस दौर में वैसे भी मुश्किल है अच्छे लोग आपको, आपके अनुकूल लोग मिल जाएं। दुर्योधन जैसे लोग मिलेंगे, शकुनी जैसे लोग मिलेंगे, सजे धजे बाजार में मिलता सब सामान। इस समय आपके आसपास का जो वातावरण है, किसी ने लिखा है कि सजे धजे बाजार में मिलता सब सामान, सब सामान आपको मिल जाएगा, बस मुश्किल है ढूंढना एक भला इंसान। अच्छे इंसान कठिनाई से मिलेंगे। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए? अपने साथ कृष्ण रखना चाहिए। अब कृष्ण क्या है? कृष्ण एक उच्चतम अभिव्यक्ति की जीवन शैली है। कृष्ण मतलब दूरदर्शिता, कृष्ण मतलब धैर्य, कृष्ण मतलब समझ, कृष्ण मतलब विवेक, और कृष्ण मतलब प्रसन्नता, शांति। ये कृष्ण है। यदि आप इन सारे गुणों के साथ ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। आप दुर्योधन तो नहीं मिटा सकते, पर दुर्योधन का प्रभाव आपके ऊपर जो हो रहा है वो तो मिटा सकते हैं। आप शकुनी को नहीं हटा पाएंगे जीवन में, एक शकुनी मिटाइए तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन शकुनी का जो इफेक्ट आपके ऊपर होने वाला है, जो नुकसान आपके ऊपर होने वाला, आप उसका प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं, और उस प्रोटेक्शन का नाम कृष्ण है। वो तो करना भी चाहिए। तो इसीलिए महाभारत के हर दृश्य में व्यास जी ने कहीं न कहीं कोई न कोई छींटा भगवान कृष्ण का डाल दिया है। तो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अगर आप बच्चे हैं तो आप भी सावधान हो जाइए कि दुर्योधन बनने से रोकना है, तुलना न करें। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। हम लोग कैसे तुलना में रहते हैं आजकल। 4 दोस्त थे और चारों अलग अलग देश के थे। एक अमेरिका से था, एक इंग्लैंड से था, एक जापान से था, और एक भारत से था, और एक ही कंपनी में काम करते, और 20वीं मंजिल पे उनका ऑफिस था। अब वो चारों लंच एक साथ लेते ऑफिस में, तो उन चारों की एक ही शिकायत थी कि अमेरिकन की शिकायत थी कि मेरी पत्नी रोज़ पिज़्ज़ा रख देती है। इंग्लैंड वाले की शिकायत थी कि मेरी घरवाली रोज़ आमलेट रख देती है।
जापान वाले की शिकायत ये थी कि मेरी पत्नी हर बार नूडल रख देती और भारतीय की शिकायत ये कि दाल रोटी रख देती। बड़े दुखी थे। एक दिन उन चारों ने फैसला किया कि कल यदि हमारी पत्नी ने लंच बॉक्स में यही रखा तो हम अपने ऑफिस की 20वीं मंजिल से कूद के प्राण दे देंगे। हो जाता है डिप्रेशन में। अगले दिन जैसे लंच बॉक्स खोला तो अमेरिकन के निकल आया पिज़्ज़ा, उसको निकल आया आमलेट, उसको निकल आए नूडल्स, और इस भारतीय को निकल आई दाल रोटी। तय कर चुके थे, बस हाथ पकड़ा और धड़ाम से कूद गए। अब 20वीं मंजिल से कूदे तो हाथ पैर टूट गए। संयोग से मरा तो नहीं, पर सबकी टांगे टूट गए। अस्पताल में भर्ती किया। उनकी पत्नियों को सूचना की कि आपके पति अस्पताल में भर्ती हैं। कूद गए तो टांग टूट गई। सबकी टांगें बंधी हुई अस्पताल में। अमेरिकन की पत्नी दौड़ती हुई आई, रोते हुए बोली अपने पति को देख के कि लानत है पिज़्ज़ा पे। एक बार तो बोला होता ज़िंदगी में कभी पिज़्ज़ा नहीं बनाऊंगी, जल्दी से ठीक हो और घर आ जाओ। इंग्लैंड वाली ने भी यही बात बोली कि कसम खाती हूँ आज के बाद आमलेट कभी नहीं बनेगा, आप तो जल्दी से ठीक हो जाओ। जापान वाली बोली अरे क्या करेंगे नूडल्स का, अब कभी नूडल्स नहीं बनाऊंगी, पर आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। और इन तीनों की पत्नियों ने देखा कि जो भारतीय व्यक्ति था, टांग तो उसकी भी टूटी थी, लेकिन उसकी पत्नी सामने बैठ कर उसको गौर से देख रही और कुछ बोल भी नहीं रही और रो भी नहीं रही। इन तीनों ने भारती की पत्नी से कहा कि हमारे पतियों की टांग टूट गई, हमने कसम खा ली कि न पिज़्ज़ा न आमलेट न नूडल बनाएंगे, हमारे आंसू निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि तू रो भी नहीं रही और लगातार इनको देखे जा रही, टांग इनकी भी टूटी लटकी हुई, क्या बात है। तो भारती की पत्नी ने कहा कि मैं यही तो देख रही हूं कि अपना नाश्ता तो ये खुद ही बनाते थे, फिर क्यों कूद गए। देखा देखी में ही कूद गए। ये आदत हो जाती हम लोगों की, तुलना करते हैं, उसका ऐसा जीवन तो हमारा भी। अपनी मौलिकता से जिए। भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ रह के क्या किया था। मैं ये बात आपको बार बार इसलिए समझाता हूं कि आपके मन में, बच्चों के मन में कहीं ये ना आ जाए कि हम कृष्ण कहां से लाएंगे इस समय। ना आपको कृष्ण लेने के लिए मंदिर जाना है, ना आपको, बस आपको ये करना है कि गीता प्रेस के लिटरेचर से कनेक्ट होइए। बहुत सुंदर ढंग से कृष्ण उतारे हैं उसमें। एक पुस्तक बगल में दबा लीजिए गीता की, समझ लो कृष्ण साथ में, जब जब चाहें जब खोल लें। और गीता प्रेस गोरखपुर ने तो गीता पुस्तक को क्या अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया है, क्या टीकाएं हुई हैं, आप पकड़ लो उसमें से। और आपके साथ कृष्ण क्या करेंगे जो पांडवों के साथ किया, और वो किया कि पांडवों के भीतर की मौलिकता निकाली। और बार बार कृष्ण ने एक बात समझाया कि नकल मत करो, देखा देखी में कूदो मत, जलन मत रखो, तुलना मत करो। तुम्हारे भीतर इतना श्रेष्ठ है, जितनी ताकत तुलना में लगाओगे, जितनी ऊर्जा नकल करने में लगाओगे, उससे आधी भी अगर तुमने अपनी मौलिकता को, अपनी योग्यता को, जो तुम्हारे भीतर एक बेसिक क्वालिटी है, उसको अगर तुमने रिफाइन करने में वो एनर्जी लगाई, आदमी कमाल के हो जाओगे। तो कृष्ण ने यही तो किया था। युधिष्ठिर की खूबी, अर्जुन की खूबी, भीम की खूबी, नकुल सहदेव की खूबियों को बाहर निकाला और कहा करना तुम्हें है, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर जो छुपा हुआ है, तुम रख के भूल गए हो, उसको उजागर करूंगा। ये करता है भगवान, प्रॉपर गाइडेंस। और क्या करेगा। अगर आप इस चक्कर में भगवान ढूंढो, आशीर्वाद मिल जाए, कम पढ़े में परीक्षा में पास हो जाएं, आसानी से नौकरी मिल जाए, ये सब भगवान का काम नहीं है। तो मैं जो आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं मित्रों, अभी तो आपको जीवन में बहुत आगे जाना है, और यदि बहुत आगे जाना है, कंपटीशन है, सक्सेस लेना है, विथ पीस करना है, तो कृष्ण से तो जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने का तरीका ये है, जुड़ने का तरीका बिल्कुल ये नहीं कि तिलक लगा लेना, चोटी रख लेना, मंदिर चले जाना, कथाएं सुनना, भजन करना, ये नहीं। ये हो सकता है, इससे सपोर्ट मिलता है। कृष्ण से जुड़ने का अर्थ है कृष्ण को समझकर उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी क्वालिटीज को अपनी लाइफ में उतारना। वो योगी थे। आप योग करिए 10 से 15 मिनट। मैं चूंकि हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूं, तो मैंने तो एक 24 मिनट का कोर्स बनाया है।
अब आप ये ध्यान रखना कि मैंने बनाया इसलिए नहीं कह रहा हूं, मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी आप 24 घंटे में से 24 मिनट योग के लिए निकालिए। योग में मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, और ख़ास तौर पे 8 चरण हैं योग के, उसमें जो 7वां चरण मेडिटेशन का है, मेडिटेशन ज़रूर करिए। आपने ठीक से ध्यान किया, कृष्ण आपके उतर आ गए। आप चाहते हैं ना कि कृष्ण मेरे भीतर उतरे, तो कैसे उतरे? बच्चे पूछते हैं हमसे, ऐसे उतरेगा। आप मोबाइल में पिक्चर देख के हीरो उतार लेते हो, हीरोइन अपने अंदर उतार लेते हो। आप टीवी पे सारे दृश्य देख के उसको अपने अंदर उतार लेते हो। आप मेडिटेशन करिए, दुनिया बनाने वाला आपके भीतर उतर आएगा। बस फिर धैर्य, शांति, समझ, विवेक, मैच्योरिटी, प्लानिंग, विजन, ये सब आ जाएगा आपके पास। ये क्वालिटी ऐसे थोड़ी आती पढ़ने लिखने समझाने से। मैं आपको लाख समझाऊं, आपको समझ नहीं आएगा। आपको करना पड़ेगा, आपको पांडव बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को कनेक्ट रखना पड़ेगा सुप्रीम पावर से। वो जो सुपर पावर ऊपर बैठी है, उसको जो नाम लेना चाहो। आज चूंकि हम द्वापर की बात कर रहे हैं, तो आज के नायक कृष्ण हैं। आप राम, दुर्गा जी, हनुमान जी, और किसी को, विवेकानंद जी, अभी के ले लो, आप गांधी, जो लेना चाहें आप, आपके पास बहुत बड़ा कैनवास है। एक राजनेता हुए हमारे यहां, अटल बिहारी वाजपेयी। मैं उनको क्यों याद कर रहा हूं? मुझे किसी राजनीतिक दल के राजनेता की बात नहीं करना है, लेकिन आप उनकी लाइफ का ग्राफ देखना, उसमें एक खूबी दिखेगी कि उनके आलोचक भी उनके लिए, उनके प्रतिस्पर्धी भी उनके लिए कहते थे, कुछ बात है इस आदमी के पास कि इससे संबंध रखने का मन करता है। क्या था ऐसा? क्या था उनके पास? असल में उनका व्यक्तित्व का गठन ही उन्होंने ऐसे किया था कि नीयत साफ रखना। निर्णय विवादास्पद हो सकते हैं, पर नीयत साफ रखना। ये एक मैंने आपको जनरल उदाहरण दिया है। तो कृष्ण आपको यहां ले जाएंगे। हम बात कर रहे हैं महाभारत की। हमने बात की दुर्योधन की, और क्या फर्क था दुर्योधन में और पांडवों में। महाभारत में 18 पर्व हैं। पहला पर्व आदि पर्व। आदि पर्व में आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, खास तौर पे बचपन का जिक्र है। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक युवा अवस्था है बचपन के बाद, लेकिन वो सीधे नहीं आती। उसके बीच में एक और अवस्था आती है, उसको कहते हैं तरुण अवस्था, टीन एज। ये टीन एज वो अवस्था होती है जिसमें अभी अभी बचपन पूरा गया नहीं है, और इसमें अभी अभी जवानी पूरी आई नहीं है। दोनों के बीच ये जो तरुणाई कहा गया, युवा अवस्था से पहले, बड़ी प्यारी होती है। इस टीन एज में सपने अंकुरण की तरह फूटते हैं। इसमें कल्पनाएं झरना बन जाती हैं। इसमें ऐसा लगता है सारी दुनिया को बाहों में भर लें। इसमें सब कुछ जानने की इच्छा होती है। किसी का शरीर कैसा है वस्त्र के भीतर, ये इच्छा हिलोरे मारती है। कोई क्या कर रहा होगा, वो कैसा है, वो कैसी है, मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं, सारे सवाल, आंधियां चलती सवालों की। ये तरुणाई है। खोए खोए से रहने का मन करता है, ये तरुणाई है। कोई इधर से आवाज लगाए तो उधर देखने की, खोए खोए है। और इस वक्त यदि माता पिता चूक गए तो ये तरुणाई भटकी हुई युवा अवस्था बन सकती है। इस वक्त बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से उन सारे सवालों का जवाब परिपक्वता, मैच्योरिटी और क्लैरिटी के साथ देना है। अगर आप तरुण अवस्था में सवालों के जवाब छुपाने लगे तो वो और विद्रोह करेंगे, विस्फोट हो सकता है। और सवाल ही ऐसे पूछे जाते हैं।
जब सवाल ऐसे पूछे जाते हैं तो जवाब बड़ी मैच्योरिटी के साथ देना। और फिर वापस कृष्ण की जरूरत पड़ी। ऐसे कठिन सवालों के उत्तर तो कोई कृष्ण जी से सुने जाने। माता पिता को अपने आप को कृष्ण की भूमिका में लाना पड़ेगा जब बच्चे इस तरह के सवाल पूछेंगे। तो महाभारत का जो दूसरा पर्व है, जब आप इस पर्व में प्रवेश करते हैं, इसको कहा गया है सभा पर्व। दूसरा, पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व। और इसमें जो घटनाएं घट रही हैं वो सभा पर्व से आगे जाके वन पर्व, और वन पर्व से आगे जाके विराट पर्व, ये 4 हो गए। पहला आदि था, 3 अभी लिए। तो जब आप महाभारत को पढ़ें तो सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, इन 3 पर्वों में युवा अवस्था कैसे समझी जा सकती ये दिख जाएगा। भाई, बचपन की सारी खूबी, सारा मजा सरलता में है, और युवा अवस्था की सारी खूबी, सारा मजा सक्रियता में है। जो युवा सक्रियता से कट गया, और सक्रियता भी कौन सी? सतत सक्रियता। ये खूब मेहनत करने का वक्त है मित्रों। आलस अपराध है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आप सक्रिय हो रहे हैं, युवा हैं, तो थोड़ा सा इन देखिए पांडव, मैं अभी संक्षेप में केवल अभी परिचय करा रहा हूं ग्रंथ का, अपन विस्तार से तो बात करेंगे। पांडव अपनी जगह तैयार हो चुके थे, कौरव अपनी जगह तैयार हो चुके थे। अब आप देखो कहां चूक हुई। इस बीच बहुत सारा घटनाक्रम घट गया। भगवान कृष्ण पांडवों को मिल गए। बात जवानी की चल रही है, और जवानी भटकती कैसे, मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। अब देखिए, घटनाक्रम ऐसा हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से राज्य मांगा, उसने मना कर दिया। तो भगवान ने पांडवों से कहा कि चलो, खांडव वन उसने जो दिया है उजड़ा हुआ, उसमें तुम्हारे लिए मैं महल बनाता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। द्वारका से धन लाए, इंद्रप्रस्थ बना दिया। फिर इन्होंने राजसूय यज्ञ किया, चक्रवर्ती राजा बन गए। देखो आप, ये सक्रियता है। दुर्योधन को लगा कि मैं जिसको बर्बाद करना चाहता था वो पांडव तो फिर जाग गए और चक्रवर्ती राजा हो गए, मुझे मिला नहीं, तो बड़ा उदास हो गया। तो उसके मामा ने कहा, अब यहां बहुत बारीक बात आ रही है। शकुनी ने दुर्योधन से पूछा कि उदास क्यों है? तो दुर्योधन ने कहा कि मामा, हम वहीं रह गए, पांडव बहुत आगे निकल गए। हम मार तो उनको पाए नहीं, पर उन्होंने जीते जी हमें मार दिया। हमारी क्या हैसियत है उनके आगे? उनका महल देखो, उनका वैभव देखो, पांचाली उनको मिल गई। और दुर्योधन ने अपने मामा से कहा कि मैं मरना चाहता हूं। तब शकुनी ने कहा, दुर्योधन, उनको सब मिल गया, उनके पीछे कृष्ण है, हम उनको शस्त्र से नहीं जीत पा रहे, लेकिन जब किसी को शस्त्र से न जीत पाए तो उसको षड्यंत्र से जीत लेना चाहिए। पता लगाओ पांडवों की कमजोरी क्या है, उनकी ताकत क्या है। ताकत है कृष्ण। कृष्ण चले गए द्वारका। ध्यान रखना, परमात्मा जीवन से चला जाए तो दुर्गुण रास्ता ही देखते हैं, करो आक्रमण। और शकुनी, दुर्योधन दुर्गुण थे। आपने भगवान की सुपर पावर का प्रोटेक्शन हटाया, अपना कनेक्शन हटाया, दूसरे खतरे तैयार हैं। इसको यूं भी समझिए। और बात चल रही है जवानी की, युवा अवस्था की। आपका जो यूथ होना है उस पे इशारा कर रहा हूं। क्यों भटकती है जवानी, कैसे भटकती है, सबसे बड़ी चिंता ही है। और जवानी के साथ क्या चिंता है? 1000 अवसर होते हैं 1 घंटे में भटकने के।
शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर के कहने में है सारे भाई। युधिष्ठिर राजा है, तो युधिष्ठिर की कमजोरी है द्यूत, जुआ, गैम्बलिंग। अभी कृष्ण नहीं है, बार कर दो, एक राज प्रस्ताव भेजो जुआ खेलने का। उस समय जुआ राज क्रीड़ा माना जाता था। राजा की ओर से न दुर्योधन की ओर से प्रस्ताव गया, कमजोरी थी युधिष्ठिर की, उसने मान लिया। भाइयों ने मना किया, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। हमने भगवान कृष्ण से वादा किया कि हम कोई भी बड़ा निर्णय उनसे पूछे बिना नहीं लेंगे। लेकिन क्या होता है, जो दुर्गुण होता है ना, वो तर्क देता है, रास्ते निकालता है। तो युधिष्ठिर जैसा धर्मराज, कैसे भटकती है जवानी, ये बता रहा हूं। जुआ के आकर्षण में तर्क देता है कि ये राज क्रीड़ा है, और यदि एक राजा दूसरे राजा को आमंत्रित करे और आमंत्रण स्वीकार न करें तो ये राज व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। तर्क दिया। गलत रास्ते पे जाने के लिए जवानी बड़े प्यारे तर्क देती है, कन्विंस हो जाते हैं कई बार तो लोग। और पांडवों ने जुआ खेला। मैं केवल प्रसंग के उस हिस्से को और उस विचार को स्पष्ट कर रहा हूं जो आज हमारे काम का। यूं तो बहुत विस्तार से है, कभी हम मिलेंगे तो आगे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम अभी महाभारत को इस ढंग से स्पष्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर सकें, और आपकी लाइफ में यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित इन ग्रंथों को पढ़ें, समझें, सुनें। संकेत हैं उसमें। और ये पहुंच गए थे जुआ खेलने। एक बात कहना चाहूँगा, कई बार मुझसे ये जवान बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि पंडित जी, पढ़ना हमको है, तैयारी हमें करना है, स्कूल कॉलेज हम पास करेंगे, यूनिवर्सिटियों में संघर्ष हम करेंगे, नौकरी हम ढूंढेंगे, नौकरी हम करेंगे, इसमें भगवान क्या करेगा? आज मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा। ये सवाल बड़ा प्यारा है कि जब समय हमें ही करना है तो फिर भगवान क्या करेगा? क्यों माने हम भगवान को? बात तो बिल्कुल ठीक है। आप ही को पढ़ना है, आप ही को नौकरी करना है, कारोबार चलाना है, सारे स्ट्रगल आपको करना है, फाइट आपको करना है, और भगवान क्या करेगा? और ये बिल्कुल सही है कि भगवान कुछ नहीं करेगा, इतनी फुर्सत नहीं उसको। उसने आपको बना दिया ना, अब करो। लेकिन फिर भी भगवान की ज़रूरत है, तो भगवान क्या करेगा? ये जो आपने शिक्षा अर्जित की है, आपने जो पढ़ाई की है, आपने अपनी योग्यता से जो पाया है, ये बर्बाद ना हो जाए, उसको बचाने में भगवान काम आता है, बनाने में भगवान काम नहीं आता। बस ये बात दिमाग में रखिएगा। अपनी जिंदगी में धन दौलत वैभव संपत्ति पद प्रतिष्ठा आपको बनाना है, लेकिन ये धन दौलत वैभव संपत्ति पद प्रतिष्ठा जब समाप्त हो जाए, आपकी गलती से बर्बादी में जाए, तब बचाने भगवान आता है। तो वो गलती पांडव कर रहे थे, इतने ढंग से अर्जित किया, जुआ खेल गए, और सबसे बड़ी गलती हुई, द्रौपदी दांव पे लगाई गई। तब आए भगवान। तो भगवान आता है बचाने में काम। तो ये जो पूरी महाभारत की घटनाक्रम है, ये जो ग्रंथ है, मैंने आपको उसको अभी जोड़ के चल रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले आपसे कहा आदि पर्व, फिर मैंने आपको सभा, वन, विराट, इनकी जिक्र करते हुए इन दो घटनाओं को, ये दुर्दर्शों को प्रधान रूप से आपको समझाया कि भैया भगवान बचाने में काम आता है, बनाना आपको अपनी योग्यता से है। हम अगली बार फिर मिल रहे हैं, और हम मिलेंगे वो जो कलयुग में पंचदेव की बात करेंगे। आज हमने त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग की बात की, पिछले हफ्ते आपको याद होगा त्रेता युग राम जी को याद किया था, फैमिली मैनेजमेंट। आज हमने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व को समझा। अब अगली बार जब अपन मिलते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ पे बात करेंगे पंच तत्वों से। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए वो एक भी आपके जीवन में ना आए। जय श्री कृष्णा।
हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। तो दर्शकों, अभी तक आपने देखा श्रद्धेय पंडित विजय शंकर मेहता जी की अमृतमयी वाणी में कुछ बहुमूल्य विचार। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। आप सबों को पता है कि गीता प्रेस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के रक्षण, उसके संवर्धन और उसके पोषण की दिशा में गीता प्रेस ने जितना काम किया है उतना और दुनिया में किसी भी संस्था ने नहीं किया है। जितने सनातन धर्म के साहित्य हैं, जितने हमारे सद्ग्रंथ हैं, सबका प्रकाशन और बहुत ही सस्ते दर पर उस साहित्य को सबको उपलब्ध कराने का काम किया है। इस अवसर पर मैं गीता प्रेस और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी देव रूप हैं। आपने जो श्रम किया है और जो कर रहे हैं, इसको भारतीय संस्कृति हमेशा याद रखेगी और मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ। जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। मैं रश्मि मेनन आज आपके समक्ष एक ऐसा खास प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसमें भारत की एक महान धरोहर गीता प्रेस गोरखपुर के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 के पहले होने वाले ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से जोड़ना चाहूंगी, जिसमें बात होगी ज्ञान, ध्यान, संस्कार, संस्कृति के साथ धर्म की। चर्चा होगी वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत के साथ साथ अनेकों सनातन साहित्य की। यही नहीं, सन 1923 में स्थापित होने के बाद गीता प्रेस के लगभग 1927 वर्तमान प्रकाशनों में 877 प्रकाशन संस्कृत एवं हिंदी में है और शेष प्रकाशन गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़ तथा अंग्रेजी भाषा में है। एक बात और आपको बताते चले कि श्री रामचरितमानस और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन नेपाली भाषा में भी किया गया है तथा कुल मिलाकर एक अनुमान के अनुसार 72 करोड़ से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन किया जा चुका है। सभी को राम राम। मैं संतोष कुशवाहा वाराणसी से ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मैं गीता प्रेस अथवा गुरु जी को शत शत नमन करते हुए कहती हूँ कि सुभारती चैनल के माध्यम से जो हमें गुरु जी के वाणी में वेद, पुराण, रामायण अथवा गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है वो पहले न था। मैं गीता प्रेस की आभारी हूँ जो कि रीज़नेबल रेट्स पे सभी धार्मिक किताबें हमें उपलब्ध करा देते हैं। हम दुनिया से चले भी जाएंगे मगर ये किताबें हमारे बच्चों को, हमारी संस्कृति हमेशा हमारे बच्चों को मार्गदर्शन कराती रहेंगी। अंग्रेज़ों ने तो बहुत कोशिश की कि इन धार्मिक किताबों को कूड़े का ढेर बना दिया जाए, पर गीता प्रेस ने सब कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आज भी हिंदुत्व की भावना और हमारे कल्चर को जीवित रखा है। मैं अपने विद्यालय में भी कुछ किताबें रखती हूँ जो कि समय समय पे बच्चों को उपलब्ध कराती हूँ और उन पे एक टीचर हैं जो कि क्वेश्चन आयर करते हैं, जिसके वजह से बच्चों का नॉलेज थोड़ा बढ़ता है, इंटरेस्ट जागता है। और इसीलिए मेरा बहुत अनुरोध है शुभारती चैनल से कि ये प्रोग्राम जो आप हर शनिवार को दिखाते हैं, इसे सिर्फ 2023 तक ही नहीं, उसको आगे भी हमेशा दिखाते रहिए। ये हम लोग हर शनिवार का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ये हमारे बच्चों को सही मार्गदर्शन तो देगा ही देगा, हमारी कल्चर जीवित रहेगी, वरना हिंदुत्व कहाँ चला जाएगा, कहाँ लुप्त हो जाएगा दुनिया से पता ही नहीं चलेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर से देती हूँ एक बार गीता प्रेस वालों को और गुरु जी को। जय राम जी की। यह अत्यंत गौरव की बात है कि गीता प्रेस के प्रकाशन के अब 100 वर्ष मई 2023 में पूरे हो रहे हैं और
हम सब इस महाकुंभ के भागीदार बनने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 24 जुलाई 2021 से हो चुकी है और अब तक करोड़ों दर्शक इससे जुड़ चुके हैं। ना केवल टेलीविजन के माध्यम से बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसी को देखते हुए और सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए संचार की उच्च तकनीकी का सहारा लेते हुए गीता प्रेस ने ज्ञान रथ ऐप बनाया, जिससे आज के युग में जन जन तक इस महाकुंभ के प्रकाश को फैलाया जा सके, विशेषकर विश्व की आने वाली पीढ़ी को। રાધે રાધે, જય શ્રી કૃષ્ણ। સનાતન ધર્મની ઇમારતની પાયાને મજબૂત કરી વિશ્વના સ્તરે જેમણે હિન્દુ સંસ્કૃતિની ધજાને ફેરાવી 18 ગ્રંથો સહિત રામાયણ, મહાભારત, શ્રી રામચરિત્રમાનસ અનેક મહાન પુસ્તકો જેમણે રજૂઆત કરી છે, દેશના મહાન સંતો વીર વીરાંગનાના ચરિત્રને સુચરિત્ર કરી રજૂઆત કરી અને આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિને ગૌરવાન્વિત કરનાર ગીતા પ્રેસ જ્યારે સ્વર્ણિમ જયંતિ વર્ષ ઉજવી રહ્યું છે ત્યારે એકલ પ્રેરિત શ્રી હરિ સત્સંગ સમિતિ આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવે છે અને પુનઃ આપ આ કાર્યમાં હિન્દુ ધર્મની ધજાને ફેરવવામાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરો અને એમની ધર્મની ધજાને વિશ્વના ખૂણે ખૂણે સ્તરે સ્તરે એમની સૌરવ ફેલાવો એવી અમે શ્રી હરિ સત્સંગ સમિતિ સુરત દ્વારા આપને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ, હાર્દિક શુભકામના પાઠવીએ છીએ। इसीलिए इसे नाम दिया गया है सनातन साहित्य का महाकुंभ 2023 और इसी धरोहर को, जैसा पहले आपको बताया है, कि करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। इसीलिए एक बार फिर अपनी स्मरण शक्ति को परखने के लिए एक क्विज की शुरुआत भी की गई है। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित तथा अनुकूल उत्तर देना है। सही उत्तर देने वालों में से प्रथम 3 विजेता चुने जाएंगे। इन 3 विजेताओं को अनमोल उपहार दिए जाएंगे, जो आपका न केवल ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि आपको, आपके परिवार को प्रेरित करेगा सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने की। यहाँ पर आपको बताते चले कि ज्ञान एक अमूल्य खजाना है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता और ना ही खत्म कर सकता है। समय के साथ जितना खर्च करो उससे कई गुना अर्जित होता है। यह एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें हजारों ज्ञान रूपी हीरे हर पल जुड़ते हैं। हमारे क्विज के प्रथम 3 विजेताओं को गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट एकदम फ्री दिया जाएगा। प्रथम विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, तृतीय विजेता को 11 पुस्तकों का सेट। दर्शकों, गीता प्रेस के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 का शंखनाद 24 जुलाई 2021 को श्रद्धेय पंडित विजय शंकर मेहता जी ने किया था और आपके अपने सुभारती चैनल पर यह हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक एक अमृतवाणी की तरह प्रसारित होता है। इसके तहत आपकी जिज्ञासा और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक क्विज की शुरुआत 31 जुलाई 2021 से आरंभ की गई। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न, कल्याण का सबसे पहला अंक किस शहर से निकला? बंबई, गोरखपुर, वाराणसी या उज्जैन? इस क्विज के उत्तर के रूप में हमारे पास लाखों लोगों ने अपने जवाब भेजे। आपको यह बताते चले कि आपके उत्तरों को बहुत ही वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप के द्वारा प्रोसेस किया गया। सही जवाब है बंबई,
और चुने गए 3 विजेता, जिनकी घोषणा हम कर रहे हैं। पहले विजेता हैं श्री जितेंद्र कुमार घड़ई, रगड़ीपाड़ा, कटक, उड़ीसा। दूसरे विजेता हैं श्री हरधान महतो, चलकरी, बोकारो, झारखंड। तीसरे विजेता हैं श्री दिनेश चंद्र शर्मा, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान। सभी तीनों विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रस्तुत है पहले विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। नमो नारायण जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार घड़ई, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं गीता प्रेस का हर वीडियो देखता हूँ और गीता प्रेस गोरखपुर के जो कर्मचारी हैं वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना है कि वो वही काम करते रहे और उनका जो भी वीडियो, जो भी पुस्तक है हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए है। और यही कहना चाहता हूँ कि ये सभी वीडियो आप देखें और उनका जो यूट्यूब में उनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो नया नया वीडियो आए वो देखें। प्रस्तुत है दूसरे विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। मैं हराधन महतो उर्फ हेनरी, झारखंड राज्य के बोकारो जिला निवास स्थान चलकरी से बोल रहा हूँ। वैसे तो हमारे भारत तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें साधु, संत, उपासक, भगवान के भक्ति में डूबने वाले महान संतों ने जन्म लिया है। आज भी नियम है, जो मनुष्य काम, वासना, मोह, माया, लोभ, आसक्ति, तृष्णा को त्याग कर भगवान के सच्चे भक्ति भाव भजन में डूबता है, तो उसे संसार के समस्त सुखों प्राप्त होके अंत में वो वैकुंठ धाम को जाता है। और भगवान के अनुमोदन करना, विश्वास रखना, भगवान की भक्ति में डूबना, आज भी भगवान प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत है तीसरे विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। नारायण 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 नारायण। चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमन। आपका चैनल सनातन धर्म के लिए जो कार्यक्रम कर रहा है वो सराहनीय है। सनातन धर्म के लिए गीता प्रेस ने जो कार्य किया है वो सर्वविदित है। गीता प्रेस की स्थापना सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका के द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व की गई थी। गीता प्रेस से आज तक लगभग 2000 तरह की विभिन्न धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, जो कि देश में अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। गीता प्रेस के द्वारा जो सनातन धर्म का उद्धार हुआ है वैसा शायद पिछले कई दशकों में और किसी के द्वारा नहीं हो पाया है। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका का परम उद्देश्य यही था। तो गीता का प्रचार सेठ जी के द्वारा गीता प्रेस की स्थापना करके घर घर तक गीता उन्होंने करीब करीब पहुंचा दी है। और जहां गीता अभी तक नहीं पहुंची है वहां पे अनेक संस्थाएं आज अपने प्राणपण से जुटी हुई हैं। आपका चैनल भी उसी उद्देश्य की पूर्ति में लगा है। मैं सभी दर्शकों की ओर से आपके चैनल में जो भी लोग इस मूल उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगे हैं उन सभी का अभिवादन करते हैं, उनका आभार करते हैं। गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप पाएं ज्ञान और पुस्तकें बिल्कुल मुफ्त। इस सप्ताह का प्रश्न। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, कल्याण का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर से किस सन में आरंभ हुआ? 1923, 1925,
1927 या 1928? याद रखिए, इस बार इस क्विज की आखिरी तारीख है लाखों दर्शकों ने ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड कर प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर आप भी अभी तक ज्ञान रथ में सवार नहीं हुए हैं तो तुरंत ही ऐप को डाउनलोड करें। tinyurl.com/gyanrath। ज्ञान रथ पर सवार हो, पाए ज्ञान। बहुत बात कर ली, अब गीता, रामायण और अपने धर्म और पथ प्रदर्शकों के बारे में जाने और पहचाने अपनी मुट्ठी की ताकत को। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो देर किस बात की। गीता प्रेस सनातन साहित्य सन 1923 से सत्य और शांति के लिए मानवता की सेवा में। गीता प्रेस ज्ञान रथ राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2021। डाउनलोड करें गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप और भाग लें प्रतियोगिता में। जीतने वाले प्रतियोगियों को अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर परिवार सहित फ्री यात्रा कराई जाएगी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें ज्ञान रथ ऐप। याद रखिए, इस बार इस क्विज की आखिरी तारीख है सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। जय हिंद, जय भारत।